हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और आज हम अपने पावर बीआई की इंटरव्यू सीरीज में सॉल्व करते हैं सेक्शन सी। तो मैंने सेक्शन बी सॉल्व करा दिया है, जिसमें डेटा को रिलेशनशिप, डेटा को मॉडलिंग करना मैंने सिखा दिया है। अगर आपने अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो करें। इसका प्रैक्टिस फाइल भी मैंने इसकी लिंक दी है, तो डाउनलोड करें और प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन सी में, जिसमें सबसे पहले आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले कैलकुलेट टोटल करना है, प्रॉफिट करना है और कैलकुलेट वाइज ईयर वाइज आपको सेल्स भी निकालनी है। तो इसको हम देखो, मैंने इसका सॉल्विंग भी आपको दिया हुआ है। आप जब उसको प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करोगे तो देखो उसमें सॉल्विंग भी होगा, तो आप सॉल्विंग भी देख सकते हो। अभी हम चलते हैं पावर बीआई में और फर्स्ट ये सारे हम लोग मेज़र पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अपना डाउनलोड करके रखा है, आपका ऑर्डर वाला ये जो था डेटा। अब हम इसमें सबसे पहले मेज़र यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल। टोटल सेल्स। अब इसमें हमें सिर्फ सम यूज़ करना है और ऑर्डर टेबल में से हमें सेल्स को ले लेना है। इसके बाद हमें प्रॉफिट का भी टोटल करना है, तो नेक्स्ट न्यू मेज़र और प्रॉफिट टोटल करेंगे। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो भी लिखना है। प्रॉफिट सम और टेबल के नाम के साथ कॉलम का आपका नाम जो भी है, प्रॉफिट। तो ये दो हमने निकाल लिए कि टोटल और प्रॉफिट क्या होंगे और ये क्या होंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे यूज। सेकेंड क्वेश्चन क्या था देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट ईयर वाइज सेल्स यूजिंग डेक्स। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है और सॉल्विंग भी मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे देखो, पहला हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट टोटल कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। अब यहाँ पे हमको ये सेल का भी कैलकुलेशन करना है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे आप, सम ऑर्डर सेल्स कर लिया और ईयर ऑर्डर डेट का भी करेंगे हम लोग। क्या यहाँ पे ईयर वाइज ऑर्डर डेट का भी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमें करना ही है। तो ऑर्डर डेट का भी हम लोग यहाँ पे ईयर वाइज निकाल लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें तो मैं यूज़ करती हूँ पहले टेबल टूल्स में चल के कॉलम यूज़ करते हैं और ईयर वाइज निकालते हैं। कॉलम का नाम क्या रख सकते हो यहाँ पे, ईयर वाइज सेल्स। ईयर वाइज सेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ईयर और फिर लिखोगे ऑर्डर टेबल में से आपका जो ऑर्डर डेट है। और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। ऑर्डर डेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है, ईयर वाइज सेल्स आपको यहाँ पे। तो पहले ईयर का तो हम निकालेंगे तब ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो वेट चलें अब करते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले करना है क्या है, ये हमें पहले निकालना है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम सम ऑर्डर ऑफ सेल्स भी कर लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ सेल्स तो हमारा निकल गया है। ईयर वाइज हमें सेल निकालने के लिए बाय ईयर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ये टेबल में देखते हैं इंक्रीज हुआ है कोई कॉलम नया। ये ईयर वाइज हमारा निकल आया था, ये हमारा ईयर तो निकल आया देखो।
2000 से कब से लेके कब तक का आपके पास ईयर है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये देखो हमेशा ईयर जो भी हमारे ज़्यादातर डेट इंटेलिजेंस के फंक्शन होते हैं वो कॉलम में आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, और जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो मोस्टली मेज़र में ही लगते हैं, तो ध्यान रखना ये मेज़र में ही हमें लगाना है और वो कॉलम में यूज़ करना। टेबल में जाओगे तो आपको ये सारा दिखेगा, और अगर आप रिपोर्ट पे रहोगे तो टेबल टूल्स में जाके आपको फिर देखना रहता है, तब आपको मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जाएंगे। अभी चलते हैं सेकंड, हमें निकालना क्या था, ईयर वाइज हमको सेल निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ क्या कर सकते हैं कि आपको किस ईयर का निकालना है, 3 ईयर्स का निकालना है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का सेल भी आप निकाल सकते हो। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स का सेल निकाल के दो। तो अब हमें इंटरव्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सेल तो निकाल लिया, तो अब कैलकुलेट फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक नया मेज़र लगाओगे, और सपोज मुझे ईयर वाइज चाहिए तो लास्ट कितने साल का सेल पूछ रहा है वो, तो 3 ईयर्स का मुझे निकालना है, तो लास्ट 3 ईयर्स लिख दो। ठीक है, और अब क्या चाहिए, सेल्स चाहिए लास्ट 3 ईयर्स। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर में से लेना क्या है, सेल्स को ले लेना है। ऑर्डर में से क्या लेना है, सेल्स को ले लेना है। थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको प्रॉपर दिखाई दे, ये देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम जो लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है, सिंगल कॉमा के साथ हमें डेट पीरियड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी ईयर वाइज सेल की ज़रूरत है, और मैक्सिमम की भी ज़रूरत है उसमें, तो मैक्सिमम सेल भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप लगाओगे डेट, और डेट के साथ आपको लगाना है यहाँ पे डेट इन पीरियड्स। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आपको ऑर्डर ऑर्डर लेना है, और ऑर्डर में से क्या चाहिए, ऑर्डर, ऑर्डर में से ऑर्डर वाला हमें ये चाहिए, डेट, ऑर्डर डेट। ठीक है, सिंगल कॉमा दें। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम सेल वाला देखना चाहते हो कि आपको लास्ट में जो मैक्सिमम सेल्स का हो वो मुझे चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैक्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैक्स फंक्शन के साथ अगेन ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अब आपको यहाँ पे देना है क्या, तो मैक्स के साथ यहाँ पे ऑर्डर डेट आपको देनी पड़ेगी पहले, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दें, सिंगल कॉमा दें, -3 कर दें, सिंगल कॉमा, और ईयर चाहिए तो ईयर। ठीक है, तो अब ईयर हमारा कौन सा वाला आएगा, ये टेबल वाला ईयर चाहिए ना, तो पहले टेबल वाला ही लेके देखते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट जितने बार क्लोज किया है बंद कर दें। ठीक है, रॉन्ग मेजर होगा तो यहाँ पे आपको रेड कलर का ऐसा शो करेगा। ठीक है, अब एक हम यहाँ पे ले लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे क्या, ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है टोटल, आपका कितना सेल है वो लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है, तो अब ये तो पूरा पूरा आपका आ रहा है। ठीक है, 17 का भी, 16 का भी है, इसका भी है। तो अगर हम सेल्स निकाल देते हैं अभी इसमें, इसको किसी चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तब समझ में आएगा। तो क्या ले लेते हैं, क्लस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक क्लस्टर्ड लगा के देख लेते हैं। ठीक है, क्लस्टर्ड में मैंने लगाया टोटल ऑफ सेल और लास्ट 3 ईयर्स का, ये पता चला कि लास्ट 3 ईयर्स का कितना है और टोटल ऑफ सेल कितना है। अब आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो, कैटेगरीज यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर डेट यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, और ऑर्डर डेट को यहाँ पे आपको ईयर वाइज रख सकते हो इस तरह।
ठीक है। तो अब ये तो चारों दिखेंगे, अगर आपको और किसी वे से दिखाना है तो दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स का देखो यहाँ पे, और ये टोटल सेल है, ये लास्ट 3 इयर्स का है। विजुअल हो रहा है ना, ये आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि लास्ट 3 इयर्स का टोटल सेल कितना है। या फिर आप एक कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो, और भी बेटर है कि यहाँ पे कार्ड में दोनों वैल्यू आप एक साथ ही डाल दो। मैंने टोटल सेल्स डाल दिया और लास्ट 3 इयर्स का सेल डाल दिया। देखिए, इस तरह आप दिखा सकते हो कि लास्ट 3 इयर्स का इतना है और टोटल सेल्स इतना है। तो ये हो गया आपका लास्ट 3 इयर्स का सेल निकालने के लिए। अब फंक्शन कौन सा हमने यूज़ किया है, ये देखिए, ये फंक्शन मैंने इसमें लगाया है, तब आप लास्ट 3 इयर्स का निकाल पाए हो। इसका स्क्रीनशॉट करते जाओ आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। स्क्रीन क्लिपिंग करें और उसको एक किसी वर्ड फाइल में सेव करते रहें। तो आपको प्रैक्टिस जब करोगे तो फार्मूला देखने के लिए, डेक्स देखने के लिए काम आएगा। मैंने आपको बोला था कि मैंने डेक्स तो सब पढ़ा दिया है, लेकिन डेक्स को हम जब क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अलग तरीके का होगा। वो आपको क्वेश्चंस इंटरव्यू सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे नॉर्मली ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें नहीं मिलता है ना। तो हमने डेक्स की सीरीज कंप्लीट की है। जिसने अभी तक डेक्स नहीं कंप्लीट किया तो वो पहले जाके डेक्स कंप्लीट करें, ठीक है। डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। पहले आप सम एक्स, काउंट एक्स, लॉजिकल, डेट इंटेलिजेंस, मैंने सारा कुछ सीरीज पढ़ाई है, आप पहले वो देखें, उसको पढ़ें, उसके बाद इंटरव्यू इसमें सीरीज में आए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। अभी देखो टोटल ऑफ वैल्यू मैंने जो निकाली थी आप वो भी यहाँ पे रख सकते हो कि एक कार्ड लिया, मैंने क्या निकाला था, टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना था। तो ये हमेशा आप सिंगल कार्ड यूज करो, टोटल ऑफ प्रॉफिट हमारा ये है ना। टोटल ऑफ सेल कितना है, कार्ड यूज करो, और मैंने एक मेजर लगाया था। तो तीनों क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कर लिए। तो डेक्स की सीरीज में से हमारा जो ये था सेक्शन सी, इसमें से हमने 3rd क्वेश्चंस तक सॉल्व किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी और हम चलते हैं क्या, ईयर वाइज तो आपका निकल गया। अब फाइंड टॉप 5 सिटी हमें फाइंड करनी है, और कैलकुलेट लास्ट 3 इयर्स, फिर से सेल आया लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट 3 इयर्स आपको मैंने अभी कैलकुलेट करके दिया, वही है। अब हम यहाँ पे एवरेज भी फाइंड करेंगे और ग्रेटर देन एवरेज भी निकालेंगे प्रॉफिट का। तो सबसे पहले टॉप 5 सीरीज पे आ जाओ। तो टॉप 5 तो नॉर्मल आप विजुअल कर सकते हो कि टॉप 5 सिटी कौन कौन सी हैं। तो एक आप चाहें तो एक नया ले लें शीट, और नहीं तो इसमें भी टॉप 5 आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो किसी एक चार्ट के थ्रू भी विजुअल करा सकते हो, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया, कुछ भी चार्ट ले लेते हैं भाई, ये ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया सिटी और लिख दिया टोटल सेल, पर इसमें जितना भी आपका आ रहा है टोटल सेल्स आप आ रहा है, तो मुझे टॉप इसमें से 10 का चाहिए, या टॉप 2 का चाहिए, टॉप 5 सिटी का चाहिए, तब आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो एक फ़िल्टर करके ऑप्शन आपको दिख रहा है। फ़िल्टर में जब जाओगे, सिटी के अंदर जाओगे, तो इधर आपको मिलेगा टॉप 10 करके एक ऑप्शन। फ़िल्टर के टाइप होते हैं, टॉप 10 में आपको टॉप 10 सिटी बोला, टॉप 5 सिटी बोला है वो। तो आपको 5 लिखना है, और किसके बेस पे दिखाना है, सेल में। तो सेल को यहाँ से उठा के ड्रैग करो, बाय वैल्यू में डालो और अप्लाई कर दो। तो अभी क्या आ रहा है, ये टोटल 5 सैलरी, 5 ऑफ जो है टॉप सिटी, उनका आपका टोटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको कॉलम में भी ले सकते हो, इसको इसमें भी ले सकते हो, है ना। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा रख सकते हो। इसका टाइटल, इसका ये सब आप चेंज करें, ट्रांसपेरेंसी लगाएं, बॉर्डर विजुअल करें, ये सब मैंने सिखाया है। जिसको ये सब भी नहीं पता है वो जाके प्रैक्टिस करके आए, फिर यहाँ पे सीरीज को ज्वाइन करें, तभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। और कलरफुल करना है तो इफेक्ट में कलरफुल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा, विजुअल शेडो वगैरह। कॉलम्स यहाँ पे हैं आपके, ऑल कॉलम्स, तो आपको जो कॉलम्स का कलर चेंज करना है उसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये टॉप 5 सैलरी है हमारी। अब यहाँ पे टाइटल भी आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो टाइटल आपका आ जाएगा, जनरल में टाइटल, टाइटल में टोटल, टोटल की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है
टॉप 5 सेल्स, टॉप 5 सिटी वाइज सेल्स। बस इसको सेंटर अलाइन कर दो, इसको आप थोड़ा जूम कर दो और इसको आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो और कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो हमने सॉल्व किया वो आ गया। ठीक है, कि आपका फाइंड ऑफ द टॉप 5 सिटी, कैलकुलेट 3 इयर्स, फाइंड एवरेज पर प्रोडक्ट। पर प्रोडक्ट का भी आपको एवरेज करना है। तो एवरेज फंक्शन तो आपको आता है कि नहीं आता है? एवरेज तो आता है, आपने अभी लगाया मैंने एवरेज, एवरेज आप कर लोगे। और टॉप 5 देखो, आप ऐसे भी रैंक्स के थ्रू भी आप टॉप 5 निकाल सकते हो। तो रैंकेस का भी फॉर्मूला आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह भी निकाल सकते हो। अगर वो रैंक के वाइज बोलेगा तो आपको यहाँ पे रैंक एक्स का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको ऑल और ऑर्डर्स भी लेना है। यहाँ ऑल अलग टाइप का फंक्शन है, ऑल और इन होते हैं फंक्शन, वैसे ऑल यूज़ करना है, ऑल एक अलग फंक्शन होता है, वो यूज़ करना है। ऑर्डर सिटी लेना है, टोटल सेल लेना है और इसको यूज़ करना है। तो भी आप रैंक के थ्रू अगर 5 सिटी निकाल रहे हो ना, तो आप उसको भी निकाल सकते हो। तो ये ट्राई करके आप देखना, अगर डाउट है तो मैं इसको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको एक बार मैं आपको ये फार्मूला निकाल के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको चलना कहाँ पे है, मेज़र में ही जाना है। और इधर पे मुझे क्या चाहिए, मैंने लिख दिया टॉप 5 सिटीज। अब यहाँ पे आपको देखो, एक रैंक फार्मूला होता है, रैंक फार्मूला सिंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। रैंकेस कैसा हो गया, ये फार्मूला जो होता है रैंकेस, ये आपका होता है एग्रीगेशन फंक्शन का। जब भी हमें डेटा को फिल्टर करना है, डेटा में एक्सप्रेशन लगाना है, तो यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल का फंक्शन। ठीक है, और अब हमें ऑर्डर डेट लेना है, और ऑर्डर डेट में आपको ऑर्डर डेट डायरेक्टली सिटी ले लो, सीधे डायरेक्ट सिटी वाला ले लो कॉलम। ठीक है, इसके बाद आप ब्रैकेट बंद करो, सिंगल कॉमा करो, टोटल ऑफ सेल आपने यूज किया था वो सेल, टोटल आप सेल ले लो। ठीक है, और सिंगल कॉमा करो, और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, ये आप लिख सकते हो डिसेंडिंग वगैरह। तो ये डिसेंडिंग मैंने लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे बंद। ठीक है, एंटर कर दो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, टॉप 5 सिटी वाला। तो ये वाला फंक्शन मैं अगर इधर यूज़ करूँ, टॉप, अच्छा इसमें कुछ अभी मिस्टेक आया है, क्या मिस्टेक आया है, कॉमा मैंने दिया तो है, और इधर ऑर्डर 3 इयर्स कौन सा लेना पड़ेगा, डिसेंडिंग प्रॉफिट सेल्स, कुछ तो यहाँ पे लेना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, टोटल ऑफ सेल से निकाल सकते हैं, टोटल ऑफ सेल तो लिया है। ठीक है, ये हटा दो फिर, टोटल ऑफ सेल, और यहाँ करना है कॉमा। ठीक है, ऑर्डर में, अब ये कैसा आ रहा है भाई, ऑर्डर में सिटी कॉमा, एक मिनट, इसको वापस से मैं सॉल्व करती हूँ। कॉमा के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, टोटल, टोटल सेल्स लिखना है। टोटल सेल्स के बाद कॉमा करना है, और फिर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके मैंने एंटर किया, तो ये रॉन्ग क्यों आ रहा है,
अगर मैं इसको यही रख देती हूँ ब्रैकेट बंद, तो क्या आता है? तभी राइट और डिसेंडिंग वाला नहीं फंक्शन लेता है। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं भी इसमें देखती हूँ डाल के, और ये वाला वैल्यू इसमें से निकाल देती हूँ टोटल से। तो ये ऑटोमेटिक टोटल 5 का कर दिया बिना फिल्टर लगाए हुए। देखो, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे टॉप का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रैंकेस का जो फॉर्मूला होता है, ऑल मांगा है उसने, इन मांगता तो वो इन क्या होता है, इन फंक्शन में हम लोग जब भी इन यूज किए थे, मैंने डेट इंटेलिजेंस में इन यूज किया है, तो वहां पे उसको मल्टीपल क्राइटेरिया में चूज कर सकते हो आपको कौन सी सिटी दिखानी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल में तो ऑल आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट के बाद अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैलकुलेट सेल्स पर वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एवरेज कैसे हम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको 2 मेजर यूज करने पड़ेंगे। तो चलते हैं पावर बीआई में और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप पावर बीआई में आओ, और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट जो आपका ये टोटल सेल्स है इसका पहले एवरेज निकालना है। तो यूज करेंगे एक मेजर, और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, और इसके बाद एवरेज इसको मैं स्मॉल में रख देती हूँ। और अभी आपको एवरेज का मेजर भी ये यूज करना है। यहाँ पे आपको ऑर्डर सेल से टोटल ऑफ सेल्स का एवरेज रखना है पहले। इसके बाद आपको एक न्यू फंक्शन यूज करना है। आप चाहे तो इसको मेजर में चेक कर सकते हैं ये सही लगा है या नहीं। ठीक है, तो एक हम मेजर ले लेते हैं और इसको यूज करेंगे मेजर में। कार्ड यूज करें और इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एवरेज हो गया। अब मैक्सिमम एवरेज आपको निकालना है, देन यूज न्यू मेजर, और यहाँ पे हम एवरेज ग्रेटर देन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप ग्रेटर देन का साइन बना दो, मेजर एबव जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है कैलकुलेट, और कैलकुलेट के साथ आपको सम करना है। सम में आपको लेना है ऑर्डर, और ऑर्डर के साथ आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल ऑफ सेल्स चाहिए। डन। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करना है, सिंगल कॉमा लेना है, और यहाँ पे लेना है आपको फिल्टर। फिल्टर के बाद अब वापस से ऑर्डर करना है, और ऑर्डर में अब आपको यहाँ पे लेना है ऑर्डर प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑर्डर्स को सिलेक्ट करके आप ऑर्डर प्रॉफिट ले लीजिए, ऑर्डर प्रॉफिट। या इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन इक्वल, और जो आपने अभी एवरेज निकाला था वो आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करें और इंटर करें। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये एवरेज है और ये उसका क्या है, ग्रेटर देन एवरेज है। ठीक है, प्रॉफिट फिल्टर, और उसके बाद हमें ऑर्डर प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल, और जो हमने, एक मिनट, एवरेज को हम जरा चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं एवरेज को हम प्रॉफिट में निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का एवरेज हमें निकालना है, ये देखिए। ठीक है, एवरेज वहाँ सेल्स का नहीं निकालना, जो मेजर लगाओगे वो सेल का नहीं निकालना है, आपको इसका निकालना है। तो अब आप देख सकते हो कि आपकी ग्रेटर देन एवरेज जो है वो क्या वैल्यू है, और उसको कैसे निकालेंगे, ये मेजर मैंने ऐसे यूज किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, सम सॉल्व करने के लिए। और अब आपका जो सेकंड सेक्शन, सेक्शन सी था ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे सेक्शन 4, जिसमें हम केपीआई वगैरह बनाना सीखेंगे। केपीआई, केपीआई मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका क्या होता है, हम ये बताएंगे। सिटी वाइज सेल्स हम निकालेंगे, और भी बहुत सारे मेजर लगाने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस वाले सारे लेक्चर देखते हुए आप आए, किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है, और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखते हैं सेक्शन डी। ओके, थैंक यू।